साल 2024-25 भारत के लिए काफी बेहतर रहा और जो इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ उसकी कल्पना तो भारत ने कभी नहीं की थी। आज से 3-4 साल पहले ऐसा करना हमारे लिए एक सपने जैसा था, पर भारत ने ऐसा किया है और भारत ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जैसे साल 2024-25 में भारत ने टोटल जो एक्सपोर्ट किए हैं यानी सामान बेचा है वो लगभग 820 बिलियन डॉलर के आसपास का बेचा है। जी हाँ, 820 बिलियन डॉलर। और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इतिहास में कभी भी भारत ने इतने एक्सपोर्ट नहीं किए हैं जितने कि इस साल 2024-25 के ईयर में किए हैं। और भारत ने ये जो सामान एक्सपोर्ट किया है ये ऐसे समय में किया है जब लगभग दुनिया की हर मेजर इकोनॉमी की लंका लगी हुई है। हर मेजर इकोनॉमी क्राइसिस से जूझ रही है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो या चीन हो। सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिर रही है। अब जरा सोचिए कि अगर ये अर्थव्यवस्था गिरती नहीं और ये नॉर्मल बनी रहती तो भारत कितने एक्सपोर्ट करता। और अभी दो मेजर युद्ध भी चल रहे हैं, जैसे इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध, फिर भी भारत ने इतने एक्सपोर्ट कर दिए, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। वहीं भारत फिर भी इस दुनिया में अपना 800 बिलियन डॉलर का सामान बेच गया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और भारत के लिए खुशी की बात भी है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपना सामान ही बेचा है, खरीदने में तो हमने और भी ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं। हमने साल 2024-25 में जो टोटल इंपोर्ट किए हैं वो 930 बिलियन डॉलर के किए हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमें भविष्य में सुपर पावर बनना है तो हमें अपने सामान का ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, दूसरे देशों को सामान ज़्यादा बेचना होगा। वहीं दूसरे देशों से जो सामान का इंपोर्ट है वो कम करना होगा और हमें इसमें कमी लानी होगी। तब जाकर हम अपना जो व्यापार घाटा है उसे भी कम कर पाएंगे। व्यापार घाटे से मतलब है कि हम जितना सामान दूसरे देशों को बेचते हैं और फिर जितना सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं, उन दोनों के जो बीच का अंतर है उसे व्यापार घाटा कहते हैं। और ये व्यापार घाटा हमें धीरे धीरे कम करना होगा, तब जाकर हम कहीं एक सुपर पावर की रेस में बन पाएंगे। अभी भले ही हम 820 बिलियन डॉलर का सामान बेच चुके हों, पर जो हमने 920 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा है उससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें अपने इंपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी कम करना होगा। और जो मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम है उन्हें बढ़ावा देना होगा और मेक इन इंडिया चीजों को ज्यादा खरीदना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप देखिएगा, भारत अगले साल ही 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्क के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। जो माल चाइना अमेरिका को नहीं बेच पा रहा वो माल भारत बेच सकता है और अमेरिकी मार्केट का एक्सेस लेकर मोटा मुनाफा कमा सकता है। अमेरिका चाइना की ट्रेड वॉर में भारत का बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं अब बात करते हैं भारत के खजाने की। तो साल 2024 और 25 भी भारतीय खजाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसी साल हमने 700 बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस भी किया, पर उसके बाद फिर हमारा जो खजाना है वो गिरने लगा और वो गिरते गिरते 630 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया। पर फिर उसके बाद भारतीय खजाने ने रिकवरी करी और वो धीरे धीरे बढ़कर 670 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और इस महीने जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उसके बाद भी भारत का जो खजाना है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस महीने यानी अप्रैल में जो भारत की दूसरे सप्ताह का खजाना था उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया है कि भारत का खजाना अब 677.4 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, जो चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। और आने वाले 2 सालों में हम बड़े आराम से स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, जिनके पास इतना बड़ा खजाना होगा। अब इस पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।